सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक के ऊपर बात करेंगे और इन दोनों की एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों की, क्योंकि वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो आईसीआईसी बैंक की वेटेज है वो करीबन 20% की वेटेज है और स्टेट बैंक की जो वेटेज है वो करीबन 11% की वेटेज है। तो ऐसे में अब इन दोनों स्टॉक के अंदर जो ये रैली आई है, तो अब आगे बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के ऊपर भी इसका इन दोनों बैंकों का बहुत फर्क पड़ता है, तो हम इन दोनों स्टॉक की एनालिसिस करेंगे और आगे देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और फर्दर इन दोनों स्टॉक के अंदर भी क्या हो सकता है। तो ये सबसे पहले मैं आईसीआईसी बैंक का चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आईसीआईसी बैंक के चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं जो आईसीआईसी बैंक अभी बंद हुआ है वो 477 के आसपास बंद हुआ है। आईसीआईसी बैंक के अंदर जो अभी हाल फिलहाल का आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 470 से लेके 72 रुपये का एरिया है, ये वाला जो इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक आईसीआईसी बैंक इसके ऊपर बंद हो रहा है तब तक आईसीआईसी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही आईसीआईसी बैंक इस लेवल के नीचे बंद होना शुरू होगा, यानी 470 के नीचे आसपास या इसके नीचे सस्टेन करना शुरू होगा, तो ये स्टॉक वापस 430 से लेकर 440 की रेंज में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और उसके बाद फर्दर आपको ये 400 रुपये तक के भी रेट दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप ये 430 का फिलहाल 470 का एक सपोर्ट ध्यान रखें। ऊपर के लिए यदि आप मेरे से बात करेंगे तो इस स्टॉक के अंदर जब तक ये स्टॉक अब 490 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये स्टॉक 490 के ऊपर अब सस्टेन नहीं करेगा, इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये 510 का लेवल टच नहीं करेगा, मगर ये जो लेवल है इसका 505 का लेवल, ये इसका लास्ट लेवल होगा, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले अपने ट्विटर और टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी मैंने डाला था। इसका मैंने चार्ट बना के पोस्ट किया था कि जो आईसीआईसी बैंक है मैक्सिमम केस में 505 रुपये तक का मैक्सिमम हाई छू सकता है। अगर ये स्टॉक 505 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे, 505 से लेके 507 के लेवल को, तब ये आपको 545 के फर्दर लेवल दिखाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक का जो हाई है अभी हाल फिलहाल में जो आपने हाई देखा है 500 रुपये के आसपास का, ये हाई बस लग चुका है और इसके बाद यदि स्टॉक ने अब 470 का लेवल यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो आप ये समझ लीजिए स्टॉक के अंदर काफ़ी मंदा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ी मंदी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इसकी अकेले की वेटेज है वो 20% के आसपास है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये आईसीआईसी बैंक के अंदर आप 470 के लेवल का ध्यान नीचे की तरफ रखें और 490 का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ ध्यान रखें, यानी इसकी जो अभी फिलहाल रेंज है ये 470 से लेकर 490 की रेंज है। इस दोनों लेवल में से यदि कोई सा भी एक लेवल टूटेगा तो ये आपको एक बड़ी चाल देने की कोशिश करेगा। अभी जो आईसीआईसी बैंक का भाव बंद हुआ है वो 478 रुपये के आसपास बंद हुआ है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक 470 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो स्टॉक ये वाला जो ब्रेकआउट है, जहाँ पे स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया था, ये वाला जो कि 415 के आसपास का है, तो ये आपको 415 का लेवल बहुत जल्दी आता दिखाई देगा। स्टॉक जो अभी चल रहा है वो 478 रुपये के आसपास चल रहा है। स्टॉक का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 505 रुपये के आसपास है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना के रखें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसी की वजह से रेजिस्टेंस ले रहा है। मैंने ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी ये 2 दिन पहले से मैं इन्फॉर्म कर रहा था आपको कि अगर बैंक निफ्टी 29,650 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो वहां से एक काफ़ी बड़ा डाउन दे सकता है। तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने आपको 1200 से लेकर 1400 पॉइंट का डाउन देने की कोशिश करी। तो ये आईसीआईसी बैंक के ऊपर हमने डिस्कस करा है। अब मैं अगला चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, उसका नाम है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के अंदर भी ये 2 घंटे का चार्ट है। स्टेट बैंक का जो प्राइस बंद हुआ है वो 242 के आसपास बंद हुआ है। स्टेट बैंक के अंदर आप जो हाल फिलहाल का लो ध्यान रखें वो 236 रुपये के आसपास का ध्यान रखें। ये वाला जो स्विंग लो है, अगर इस वाले एरिए को ये कंटिन्यू सस्टेन करेगा तो ये स्टॉक आपको 215 तक के लेवल, 212 तक के लेवल बहुत फास्ट दिखाएगा। यानी दोनों स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट नीचे की देखने को आपको मिल सकती है। दोनों स्टॉक ऐसे ही लेवल के आसपास बैठे हैं। स्टेट बैंक के अंदर
208 रुपये का लास्ट लेवल रहेगा नीचे का ये वाला। अगर स्टेट बैंक 208 के फाइनल सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, फाइनल सपोर्ट को भी अगर स्टेट बैंक नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, तो आप ये मान के चले स्टेट बैंक आपको 170 से लेकर 175 तक के लेवल भी दिखा सकता है। स्टेट बैंक के अंदर अगर मैं अभी हाल फिलहाल के रेजिस्टेंस की बात करूं, तो हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस जो है स्टेट बैंक के अंदर, आपको मैं डेली चार्ट से आपको देख के बताता हूं। अगर स्टेट बैंक के अंदर 250 रुपये का, स्टेट बैंक के अंदर यदि 250 से लेकर 51 रुपये का लेवल कंटिन्यू बेसिस पर सस्टेन हो और इसके ऊपर क्लोज होता रहे, तो स्टेट बैंक आपको 285 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज स्टेट बैंक के अंदर ये जो फाइनल रेंज अभी बनी, अभी इसने हाल फिलहाल में ये हाई मारा था जो कि 253 रुपये का था और इसमें 252 की क्लोजिंग दी थी, मगर अगले ही दिन स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिली। तो अगर ये स्टॉक वापस अपने हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको 285 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर यदि 237 से लेकर 36 रुपये का लेवल सस्टेन होता है नीचे की साइड, 237 रुपये का लेवल ये एज ए सपोर्ट यदि सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक आपको 208 रुपये तक के लेवल इसके नीचे दिखा सकता है और ये इसका फाइनल सपोर्ट भी है। अगर ये फाइनल सपोर्ट को भी तोड़ता है तो स्टॉक के अंदर आपको 170 से लेकर 175 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इसकी जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी के अंदर करीबन आप यहाँ देख रहे हैं ये 11% की वेटेज है स्टेट बैंक की भी। तो आप इन दोनों स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। ये दोनों ही स्टॉक बैंक निफ्टी का जो मूड है वो डिसाइड करेंगे और बैंक, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास टच कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ ये 2020 का इनका हाई बन चुका है। जब तक ये दोनों स्टॉक अपने हाई के ऊपर अब वापस सस्टेन नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर फर्दर कोई आपको चाल देखने को नहीं मिलेगी, तब तक ना ही बैंक निफ्टी के अंदर कोई आपको चाल देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको ट्विटर के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक बैंक निफ्टी 29,650 का लेवल कंटिन्यू 3 क्लोजिंग हमको नहीं देता है तब तक बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर आपको कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। और अगर ये नहीं होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको शार्प डाउननेस फिर दोबारा देखने को मिलेगी। करके रीजन कुछ भी बने, कारण कुछ भी बने, मगर चार्ट यही बोल रहे हैं कि जब तक ये लेवल नहीं कटेंगे तब तक अब मूवमेंट आपको ऊपर की नहीं, इंट्राडे बेसिस पे ये आपको छोटी मोटी ऊपर नीचे दिखाई देते रहेंगे, मगर आपको लेवल के साथ काम करना है और ऊपर के लेवल पे, ऊपर के रेटों पे बच के रहना है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेलर हैं वो बहुत बुरी तरीके से आप देखें माल बेचते हैं। स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाते हैं आप ये देखिए, स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाते हैं मगर नीचे आने में वो टाइम नहीं लगाते हैं, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो स्टॉक है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फैसिलिटी और निकाली हुई है क्लाइंटों के लिए, जो अपने पर्सनल स्टॉक रिसर्च चाहते हैं, पर्सनल स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं। उनके लिए मैंने जो फीस है वो 1500 रुपये के आसपास रखी हुई है। 1500 रुपये मंथली पे करके आप अपने मनपसंद स्टॉक एनालिसिस करके अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। उनके लिए वो एनालिसिस उस 1500 रुपये के अंदर कॉमोडिटी हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कोई कैश का स्टॉक हो, चाहे बीएससी का स्टॉक हो, अपनी पर्सनल एनालिसिस करके आप अपने व्हाट्सएप में मंगवा सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे विद चार्ट, विद टारगेट आपको सारे एनालिसिस करके दूंगा। तो ये फैसिलिटी भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या मुझे मेल करके आप बता सकते हैं और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन कर लूँगा और आप इस फैसिलिटी का पूरा आनंद ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 1500 रुपये मंथली रखी गई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय